हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम यूनिट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेंजीन अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है कि एन प्रोपिल बेंजीन, सेकंड ऑप्शन है बेंजोफिनोन, थर्ड ऑप्शन है आइसोप्रोपिल बेंजीन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें कह रहा है कि बेंजीन जो है आपका अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ क्या बनाता है। मतलब बेंजीन का आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जिसमें H2SO4 कैटलिस्ट आता है क्या मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, एन प्रोपिल बेंजीन, एन प्रोपिल बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है बेंजीन रिएक्ट विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट टू गिव। कह रहा है बेंजीन प्रोपीन के साथ में रिएक्शन करता है और H2SO4 कैटलिस्ट के साथ में क्या देता है। तो पहला ऑप्शन है एन प्रोपिल बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है बेंजोफिनोन, तीसरा ऑप्शन है क्यूमीन, चौथा ऑप्शन है नथिंग हैपेंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्यूमीन। बेंजीन जो है प्रोपीन के साथ में H2SO4 कैटलिस्ट से रिएक्शन करके क्यूमीन देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा ओजोनिलिसिस ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का ओजोनिलिसिस से क्या मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है फार्मिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है ग्लाइएक्सल, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड और फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइसिन। तो बेंजीन का जो ओजोनिलिसिस होता है उससे आपको ग्लाइएक्सल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कैरागेमेक्सिन इज, फर्स्ट ऑप्शन है हेक्साक्लोरोएथेन, सेकंड ऑप्शन है DDT, थर्ड ऑप्शन है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और फोर्थ ऑप्शन है TNT। ठीक है। तो गैमेक्सिन का इसमें फार्मूला पूछ रहा है कि उसको और क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इज एन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। कह रहा है इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आर्थो पैरा डायरेक्टर है और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फर्स्ट ऑप्शन है NH2, सेकंड ऑप्शन है Cl, थर्ड ऑप्शन है OCH3 और चौथा ऑप्शन है OH। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है Cl, क्लोरीन। ठीक है। जो Cl होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है और रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विच ऑफ द फॉलोइंग will undergo substitution in the orthopara position rather that meta position। कह रहा है इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है ऑर्थोपैरा पोजीशन पे जाता है ना कि मेटा पोजीशन पे। पहला ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एस्टेनलाइट और चौथा ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा, एस्टेनलाइट। एस्टेनलाइट जो होता है ये आर्थोपैरा डायरेक्टर होता है ना कि मेटा पोजीशन डायरेक्टर होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, करा इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टर बिकॉज। करा इलेक्ट्रॉन जो विथ ड्राइंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टर होता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट हैज ए नेगेटिव चेंज ऑन मेटा पोजीशन। दूसरा ऑप्शन है द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड अकर विथ मेटा अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। और थर्ड ऑप्शन है द लेस स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड अकर विथ मेटा अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। और नेक्स्ट को पार्ट है इसका, द कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटा पोजीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, करा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टर बिकॉज। तो इसका जो रीजन है कि द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड अकर विथ मेटा अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मेटा स्टेबल रेजोनेंस, मोर स्टेबल रेजोनेंस बनता है मेटा पे, इसलिए जो है मेटा डायरेक्टर वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करा विच कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोअर देन बेंजीन। करा इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है बेंजीन से स्लोअर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ऑप्शन देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोअर देन बेंजीन देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करा कंपेयर्ड टू बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन्स टेक प्लेस एट। करा बेंजीन के कंपेरिजन में टॉल्यूइन का जो नाइट्रेशन होता है वो कैसा होता है। पहला है ऑप्शन सेम रेट, दूसरा ऑप्शन है फास्ट रेट, तीसरा ऑप्शन है स्लोअर रेट, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका फास्टर रेट। टॉल्यूइन में जो CH3 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन से इसका नाइट्रेशन जो है फास्टर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड। करा इसमें से कौन सा कंपाउंड जल्दी सल्फोनेटेड हो जाता है। पहला ऑप्शन बेंजीन है, दूसरा ऑप्शन क्लोरोबेंजीन है, तीसरा ऑप्शन टॉल्यूइन है, चौथा ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन है। तो बेंजीन से जो है कौन सा कंपाउंड रेडली सल्फोनेटेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है टॉल्यूइन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स। करा पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन का ट्रीटमेंट क्लोरीन के साथ में FeCl3 के प्रेजेंस में क्या मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेटा क्लोरोटॉल्यूइन, सेकंड ऑप्शन है 2-क्लोरो-4 नाइट्रोटॉल्यूइन, थर्ड ऑप्शन है पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, और चौथा ऑप्शन है 2-नाइट्रो-4 क्लोरोटॉल्यूइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पैरानाइट्रोटॉल्यूइन का जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है 2-क्लोरो-4 नाइट्रोटॉल्यूइन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सल्फा ड्रग्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू। कह रहा सल्फा ड्रग्स का स्ट्रक्चरली जो रिलेटेड होता है किससे होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है सल्फानिलाइड, अगला ऑप्शन है पायरीन और अगला ऑप्शन है एनिलीन। तो सल्फा ड्रग्स का बता रहा है स्ट्रक्चरली किससे रिलेटेड होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सल्फा एनिलाइड, एनिलामाइड, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सल्फा एनिलामाइड। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, हम इसको बता रहे हैं आपको। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्फानिलामाइड इज, पहला ऑप्शन है इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है इज द कंपाउंड फ्रॉम विच आर्थोसल्फा ड्रग्स आर ड्राइव्ड, तीसरा ऑप्शन है इज एन ऑरेंज कलर्ड एनिलीन डाई और चौथा ऑप्शन है इज कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है कि सल्फनामाइड जो होता है इज ए कंपाउंड फ्रॉम विच आर्थोसल्फा ड्रग्स एंड ड्राइव्ड, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक रिएक्शन दिया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब NaOH से रिएक्शन होता है तो H रिप्लेस होकर के यहाँ Na आ जाता है, KCN से फिर फर्दर रिएक्शन होता है तो सब हट करके CN आ जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और हीट करते हैं तो बेंजोइक एसिड आपका बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, करा व्हाट कमर्शियल प्रोडक्ट हैज द सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट मेजर कंपोनेंट। करा जो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? पहला ऑप्शन है एस्पिरिन, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल स्वीटनर और चौथा ऑप्शन है आपका सोप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका सोप। सोप जो है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है। ठीक है, सोप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, करा व्हाट रिएक्शन प्रोड्यूस सोप एज ए प्रोडक्ट। करा इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है सोप को प्रोडक्ट के रूप में बताता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ लॉन्ग रिंग लैक्टोन्स इन एथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा ऑप्शन है एसिड एनहाइड्राइड ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए हेट्रोसाइक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ ए लॉन्ग चेन एसिड एंड NaOH, चौथा ऑप्शन है एसिड क्लोराइड ऑफ एन अनसैचुरेटेड एसिड एंड एन एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सोप आपका बता रहा है कि सोप कौन सा किस प्रोडक्ट को मतलब इसमें बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है,
सोप जो है ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ ए लॉन्ग चेन एसिड एंड NaOH होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राईग्लिसराइड विथ विच रेजेंट। कह रहा सोप जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है ट्राईग्लिसराइड और किस रेजेंट के साथ में। तो पहला ऑप्शन है H2SO4 एंड वाटर, दूसरा ऑप्शन है H2O2, तीसरा ऑप्शन है H2 एंड ए कैटलिस्ट, और चौथा ऑप्शन है NaOH एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, NaOH एंड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, करा विच एक्ट एज ए हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। करा सोप मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर के प्रति रिपल्सन का काम करे। तो इसमें पहला ऑप्शन है Na+ केटायन, दूसरा ऑप्शन है द ग्लिसरॉल पोर्शन ऑफ द ट्राईग्लिसराइड, तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरॉल, और चौथा ऑप्शन है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, ये जो है हाइड्रोफोबिक के रूप में यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, करा व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्जिन एंड सॉलिड और सेमी सॉलिड वेजिटेबल शॉर्टनिंग। कह रहा है कि इसमें क्या यूज होता है, किस तरीके मतलब क्या चीज़ यूज करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से सॉलिड सेमी सॉलिड वेजिटेबल शॉर्टनिंग होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ब्रोमिनेशन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, तीसरा ऑप्शन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड हम कर देते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो आप याद रखेंगे निकिल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो क्या है, निकिल कैटलिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, करा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वैक्सी एंड वैक्सी हार्ड वाटर कर्ड और स्कम फार्म्ड व्हेन ए सोप इज यूज्ड इन ए हार्ड वाटर। पहला ऑप्शन है हाइड्रेटेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर साल्ट, दूसरा ऑप्शन है CaMgFe साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ द लॉस ऑफ CO2 फ्रॉम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगला ऑप्शन है सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर बी है, सही है। यानी इसमें कह रहा है कि क्या कंपोजिशन वैक्स हार्ड वाटर कर्ड स्कम फार्म जब सोप को यूज किया जाता है हार्ड वाटर में, तो कैल्शियम मैग्नीशियम Fe साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, करा व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। कह रहा सोप और डिटर्जेंट का सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है। पहला ऑप्शन है सिंथेटिक डिटर्जेंट कंटेन नाइट्रोजन आइटम, सोप डू नॉट। कह रहा सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है उसमें नाइट्रोजन आइटम होते हैं और सोप में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन। अगला ऑप्शन है सोप आर सोडियम साल्ट और सिंथेटिक डिटर्जेंट आर कोवैलेंट बेस।
तीसरा ऑप्शन है सिंथेटिक डिटर्जेंट कंटेन द सल्फोनेट्स फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स द कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप। अगला लास्ट ऑप्शन है सोप कंटेन एरोमेटिक रिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट डू नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट कंटेन द सल्फोनेट्स फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स द कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा विच कंपाउंड बिलो इज लाइकली टू नाइट्रेट एट द मेटा पोजीशन। कह रहा इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है मेटा पोजीशन पे नाइट्रेट होता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। पहला है आपका ऑप्शन बेंजीन है COOCH3, अगला एस्टेनलाइड है और फिर अगला जो है आपका नाइट्रोबेंजीन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा द NO2 ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट विच रिंग पोजीशन इज दिस डीएक्टिवेटिंग लिस्ट इफेक्ट। कह रहा है NO2 ग्रुप जो है डीएक्टिवेट होता है बेंजीन रिंग के प्रति इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसमें कह रहा है कि रिंग पोजीशन में दिस डीएक्टिवेट लिस्ट इफेक्ट या डीएक्टिवेट का सबसे कम इफेक्ट कहाँ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है मेटा पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है रिलेटिवली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन इज फर्स्ट ऑप्शन है फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन टॉल्यूइन। सेकंड ऑप्शन है ब्रोमोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। थर्ड ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन और चौथा ऑप्शन है बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, 25 का ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26 है कह रहा व्हाट इफेक्ट डज ए NaCOCH3 ये एनिलाइड ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूएंट हैव ए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डीएक्टिवेटेड एंड मेटा डायरेक्टिंग। दूसरा ऑप्शन है इट इज एक्टिवेटिंग एंड आर्थोपैरा डायरेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड आर्थोपैरा डायरेक्टिंग। चौथा है ऑप्शन इट इज एक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका करेक्ट आंसर है इट इज एक्टिवेटिंग एंड आर्थोपैरा डायरेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, सेकंड ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन है एस्टोफिनोन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 27 का नन ऑफ एबव। यानी इसमें क्या है कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपका नाइट्रोबेंजीन भी नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड भी नहीं देता है, एस्टोफिनोन भी नहीं देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कह रहा है इसमें से कौन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है टॉल्यूइन, तीसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और चौथा ऑप्शन है पैराक्लोरोटॉल्यूइन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 29। कर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ 1 क्लोरोप्रोपेन। कह रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन जब 1 क्लोरोप्रोपेन से रिएक्शन करता है तब क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है एथिल बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थोजाइलिन, तीसरा ऑप्शन आइसोप्रोपिल बेंजीन, चौथा ऑप्शन है नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फॉर ए सोल्यूशन ऑफ 7% ऑफ SO3 इन H2SO4। पहला ऑप्शन है सुपर सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा ऑप्शन है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है जो कॉमन नेम है 7% ऑफ SO3 इन H2SO4 उसका कॉमन नेम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में जो है 7% ऑफ SO3 इन H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 31। करा व्हाट स्टेप बिलो विल कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड। करा बेंजीन से पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए कौन सा स्टेप सही है। फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4 HNO3 एंड देन Br2 FeBr3, सेकेंड ऑप्शन है Br2 FeBr3 एंड देन H2SO4 HNO3, थर्ड ऑप्शन है H2SO4 SO3 देन Br2 FeBr3 और लास्ट ऑप्शन है Br2 FeBr3 एंड देन H2SO4 SO3। तो बेंजीन से पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, Br2 FeBr3 का पहले रिएक्शन कराएंगे बेंजीन पे, उसके बाद H2SO4 और SO3 का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट लीस्ट रैपिडली इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है फिनॉल, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमोबेंजीन और चौथा ऑप्शन है टॉल्यूइन।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इनकरेक्ट अबाउट नाइट्रोबेंजीन। कह नाइट्रोबेंजीन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है इज फॉर्म्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एट टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन है कैन बी फर्दर नाइट्रेटेड टू गिव मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तीसरा ऑप्शन है कैन बी ऑक्सीडाइज विथ KMnO4 टू गिव बेंजोइक एसिड। चौथा ऑप्शन है कैन बी रिड्यूस विथ SnHCl टू गिव एनिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नाइट्रोबेंजीन के लिए गलत है कि नाइट्रोबेंजीन का ऑक्सीडाइज KMnO4 के साथ करते हैं तो बेंजोइक एसिड मिलता है। ये ऑप्शन जो है नाइट्रोबेंजीन के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू गिव। कह नाइट्रोबेंजीन Br2 के साथ में रिएक्शन करता है FeCl3 के प्रेजेंस में तो क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दूसरा ऑप्शन है आर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तीसरा ऑप्शन है मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। चौथा ऑप्शन है मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है कि नाइट्रोबेंजीन का जब Br2 के साथ में रिएक्शन होता है FeCl3 के प्रेजेंस में तो बनता है मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ HNO3H2SO4 गिव्स। कह रहा नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन HNO3H2SO4 के साथ में क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। दूसरा ऑप्शन है आर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। तीसरा ऑप्शन है पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन और चौथा ऑप्शन है मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जो नाइट्रोबेंजीन होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है तो मेटा पोजीशन वाला ही सही होगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 35 एक बार फिर से देखिए। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ HNO3H2SO4 गिव्स। तो जो नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन का दोबारा होता है उसमें आपको मिलता है नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टर होता है, तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। पहला ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नाइट्रोबेंजीन अंडरगो रिडक्शन विथ जिंक एंड KOH टू गिव। ये क्वेश्चन अभी अभी आया था जो BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में परीक्षा हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है एनिलीन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है एजोबेंजीन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 36 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हाइड्रोजोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटॉल्यूइन विथ SN + HCl गिव्स।
पैरानाइट्रोटॉल्यूइन का रिडक्शन जो है SnHCl के साथ में मिलता है। पहला ऑप्शन है पैरा मेथिलेनिलीन, दूसरा ऑप्शन है टॉल्यूइन, तीसरा ऑप्शन है मेटा मेथिल एनिलीन और चौथा ऑप्शन है एन मेथिल एनिलीन। क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका करेक्ट आंसर है पैरा मेथिल एनिलीन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन 38, नेप्थलीन अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ Na2Cr2O7 H2SO4। कारण नेप्थलीन का जब ऑक्सीडेशन होता है सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ में, तो पहला ऑप्शन कह रहा है थाइलिक एसिड बनता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बेंजोइक एसिड बनता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है टेरालिन बनता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि फेनिलेस्टिक एसिड बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए थाइलिक एसिड। अगला 39 क्वेश्चन, नेप्थलीन अंडरगो रिडक्शन विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर टू गिव। पहला ऑप्शन है थाइलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है डेकालिन, तीसरा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और चौथा ऑप्शन है टेरालिन। तो 39 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डेकालिन। हाइड्रोजनेशन हो जाता है पूरी तरीके से नेप्थलीन का, सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, डेकालिन। अगला क्वेश्चन नंबर 40, नेप्थलीन अंडरगो नाइट्रेशन विथ HNO3 H2SO4 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव मेनली। पहला ऑप्शन है 1 नाइट्रोनेप्थलीन, दूसरा ऑप्शन है 1,2 डाइनाइट्रोनेप्थलीन, तीसरा ऑप्शन है 2 नाइट्रोनेप्थलीन और चौथा ऑप्शन है 1,5 डाइनाइट्रोनेप्थलीन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है पहला है 1 नाइट्रोनेप्थलीन। ठीक है, अब 41 क्वेश्चन जो है एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन पे पहले Br2 और FeBr3 का रिएक्शन होता है तो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ता है, फिर मैग्नीशियम ईथर यानी कि रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन करता है तो Br हट करके MgBr आ जाता है। और फिर अगर इस पे आप CO2 फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका यहाँ पर एसिड ग्रुप आ जाता है और बनता है अल्फा नेप्थेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, आर्थोजाइलिन ये फार्मूला है, इसका KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन जब होता है तो थाइलिक एसिड बनता है, और अगर नेप्थलीन का KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन होता है तब भी आपको थाइलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।